हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 17 जो कि बिहार पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में कार्यकारिणी निम्नलिखित में से किसके प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है। तो भारत में जो कार्यकारिणी है जो वो प्रत्यक्ष रूप से दोस्तों वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्न में से प्राप्त होता है। भारत का राष्ट्रीय का जो सबसे बड़ा आय प्राप्त होता है वह तृतीय सेक्टर से होता है। किससे? तृतीय सेक्टर से होता है। अगला प्रश्न है, एशिया का छत कहा जाता है। तो एशिया का छत जो है दोस्तों ये पामीर के पठार को कहा जाता है। किसे? पामीर के पठार को। अगला प्रश्न है, देशांतर यामोत्तर है। तो देशांतर यामोत्तर है जो दोस्तों वह समांतर अर्धवृत्त। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला हमारा, शेयर कीमतों में इनसाइडर ट्रेडिंग किसे कहा जाता है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग जो है जो वो बुलियन ट्रेड को कहा जाता है। किसे? बुलियन ट्रेड को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकते हैं। तो प्रजातंत्र की जो जड़ें हैं दोस्तों वह आतंकवाद एवं विद्रोह द्वारा नष्ट की जा सकती हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो केंद्रीय खाद्य औद्योगिकी अनुसंधान केंद्र जो है दोस्तों यह कहाँ है। तो यह जो है मैसूर में है। कहाँ? मैसूर में। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है। तो मुगल गार्डन जो है दोस्तों ये कहाँ? तो यह जो है दिल्ली में स्थित है। कहाँ? दिल्ली में। इसका जो अब नाम बदल कर क्या क्या कर दिया गया है, तो इसका जो उद्यान का नाम बदल कर दिया गया अमृत उद्यान अब कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, यदि किसी खिलाड़ी को FIDE रैंक मिलता है तो वह कौन सा खेल खेलता है। तो FIDE रैंक दोस्तों यह जो है यह किस खेल से संबंधित है। तो यह जो है शतरंज खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोग किया जाता है। तो भारत में जो दोस्तों किस चुनाव में, तो यह जो है राष्ट्रपति के चुनाव में है जो यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व का पद्धति का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगला प्रश्न है, मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था, तब उसने एक विशेष ग्रुप में तख्ते ताउस मयूर सिंहासन का वर्णन किया था। उसका नाम क्या था। तो उसका नाम तो जाता दोस्तों वो को था बप्तिस्ता ट्रेवनियर। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तंबाकू निषेध दिवस किस कब मनाया जाता है। तो तंबाकू निषेध दिवस दोस्तों तो 31 मई को मनाया जाता है। कब? 31 मई को जो है तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य होगा तो क्या होगा। तो दोस्तों प्रधानमंत्री अगर ऊपरी सदन का सदस्य होगा तो लोकसभा में विश्वास मत के समय वह अपना मत नहीं दे पाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का एकीकरण में किसका हाथ था। तो भारत के एकीकरण में जो दोस्तों यह किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का हाथ था। किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं BP मेनन का हाथ था। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा, यानी 14 का भी सही हो जाएगा। अगला है, भारत में डेयरी रिसर्च केंद्र कहाँ है। तो भारत में जो डेयरी रिसर्च है दोस्तों यह कहाँ? करनाल में स्थित है। कहाँ? करनाल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति जो चुने गए दोस्तों वो में एकमात्र जो है वो कौन? नीलम संजीव रेड्डी हैं। कौन? राष्ट्रपति, निर्विरोध राष्ट्रपति। तो ये जो चुनेंगे दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों ये असम में है। कहाँ? असम में। अगला प्रश्न है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है दोस्तों यह जो श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है।
अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है दोस्तों, यह सिनेमा जगत में यानी चलचित्र जगत में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और यह जो भारत का फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान होता है दोस्तों। और यही दोस्तों बात करें फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान है, तो सर्वोच्च सम्मान जो है वह ऑस्कर है। ऑस्कर है जो फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान है। वहीं दोस्तों बात करें फ्रांस का, तो फ्रांस का सर्वोच्च जगत का फिल्म जगत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो कांस है। वहीं दोस्तों ब्रिटेन का जो दोस्तों है बाफ्टा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, शक संवत की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई? तो शक संवत की शुरुआत जो है दोस्तों वह कनिष्क के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध के किस संविधान से ग्रहण किया गया? तो यह जो दोस्तों आपात उपबंध कहाँ से किया गया है? तो यह जो जर्मनी से किया गया है। ऑप्शन नंबर से जो हमारा वह सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है? तो सिंध का बाग या मृतकों का टीला जो दोस्तों वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किसे? मोहनजोदड़ो को। यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों यह सिंधु नदी के किनारे है। कहाँ? सिंधु नदी के किनारे। वहीं दोस्तों बात करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे एवं लोथल जो है यह भोगवा नदी के किनारे है। और कालीबंगा की बात करें दोस्तों तो यह घग्घर नदी के किनारे अवस्थित है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो हर्षवर्धन के समय जो दोस्तों बिहार में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था वो कौन था? तो वो था नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस विद्वान को मैथिली कोकिला कहा जाता है? तो मैथिली कोकिला जो है दोस्तों यह विद्यापति को कहा जाता है। कि ना, विद्यापति को मैथिली कोकिला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में जो दोस्तों वह कौन सी गैस होती है? तो उसमें जो होती है वो मीथेन होती है। वहीं दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में प्रथम अंगुली क्या दर्शाता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में दोस्तों जो दर्शाता है वो अंगुली जो दर्शाता है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत मोटर जो है दोस्तों वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया सलाई में किस फास्फोरस का प्रयोग होता है? तो दिया सलाई में जो दोस्तों वह लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर पावर प्लांट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो दोस्तों यह जो है न्यूक्लियर फिजन पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट सिद्धांत जो है यह जो है रेखीय संवेग संरक्षण पर सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाता है तो वह गति करेगा। तो वह जो गति करेगा वो किससे? तो वह 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के त्वरण से। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। आगे मैथ का प्रश्न दोस्तों, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन देख लीजिएगा। और टेलीग्राम पर अगर चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन दिया जाए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 32 नंबर का जो सॉल्व करेगा दोस्तों, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो 48 आ जाएगा। यह जो है एक समकोण त्रिभुज होगा दोस्तों 33 प्रश्न को। वहीं 34 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 34 का हो जाएगा 900। वहीं 35 नंबर का हो जाएगा 396। 36 को सॉल्व करेगा तो इसका हो जाएगा 384। वही अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य जो है दोस्तों यह जो है मूल्य स्थिरता। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का जो उद्देश्य है दोस्तों यह क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो अस्पा और सिंह अस्पा पद्धति का प्रवर्तक कौन था? तो दो अस्पा और सिंह अस्पा
पद्धति का जो प्रवर्तक था दोस्तों वह जहांगीर था। कौन? जहांगीर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य का शासक था जिसने फ्रांसीसियों के साथ मित्रता की थी? तो फ्रांसीसियों के साथ जो मित्रता की थी दोस्तों वह टीपू सुल्तान ने की थी। किसने? टीपू सुल्तान ने। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में सर्वप्रथम कौन सा भारतीय निर्वाचन हुआ था? तो यह जो हुआ था दोस्तों M.N. राय। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय संविधान के रूप में जो इंडिया को भारत के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है? तो परिवहन का सबसे सस्ता साधन जो है दोस्तों वह जलमार्ग है। क्या? जलमार्ग। अगला प्रश्न है, बिहार में किस तिथि को 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी? तो बिहार में दोस्तों 1857 की क्रांति हुई थी वह 12 जून 1857 को हुई थी। अगला प्रश्न है, पुस्तक और फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के मुख्य किरदार कौन है? तो वह जो है कौन? मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आइसो हाइट वे रेखाएं हैं जो जोड़ते हैं। तो आइसो हाइट जो है दोस्तों वह रेखाएं हैं जो जोड़ते हैं किसे? तो वह समवर्षा वाली जगह को। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौसमी परिवर्तन द्वारा सबसे अधिक अभिलक्षित आर्थिक गतिविधि क्या है? तो यह जो है कौन दोस्तों? यह यारविड झुंड। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन को बढ़ाने का परिमाण था। तो भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन को बढ़ाने का जो परिमाण था वह क्या था? तो वह था दोस्तों एकता। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए गुणवत्ता का प्रतीक क्या है? तो भारत में सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए खाली स्थान और गुणवत्ता का जो प्रतीक है वो क्या है? तो वह जो दोस्तों ISI। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो प्रमुख प्रहरी है वो कौन है? तो वह जो है विश्व व्यापार संगठन। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो यह जो है दोस्तों यह लाल बहादुर शास्त्री की हुई। किनकी? लाल बहादुर शास्त्री की। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न है, बरगीदे चट्टाने एक प्रकार की खालिस्तान होते हैं। तो बहिर्बेंदी चट्टाने जो होते हैं दोस्तों यह आग्नेय चट्टाने होती है। कैसी? आग्नेय चट्टाने। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का गठन इसलिए किया जाता है क्योंकि वे तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का गठन इसलिए किया जाता है क्योंकि वो जो दोस्तों राज बनाने के लिए बहुत छोटे प्रांत होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कालिदास की कौन सी कृति एक नाटक नहीं है? तो अभी इसमें दोस्तों तो मेघदूतम, मालविकाग्निमित्र, मेघदूतम, विक्रमशिल्यम। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों मेघदूतम 54 जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अयोध्या पहाड़ किस राज्य में स्थित है? तो अयोध्या पहाड़ जो है दोस्तों यह जो है मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, भारत के वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत खालिस्तान द्वारा किया जाता है। तो वित्त आयोग का गठन जो है दोस्तों यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली के दिमाग की उपज थी। तो बंगाल में दोहरी प्रणाली के जो उपज थी दोस्तों यह किसकी दिमाग की उपज थी? तो यह जो है रॉबर्ट क्लाइव के दिमाग की उपज थी। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो हमारे संविधान में जो दोस्तों उद्देशिका में है वह क्या नहीं है? तो वह जो है वयस्क मताधिकार। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान। तो भारत का संविधान क्या है दोस्तों? तो भारत का संविधान जो है सीमित न्यायिक क्षेत्र पुनरावलोकन का प्रावधान करता है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बिहार में मुजफ्फरपुर होम लीग की स्थापना जो है
यह किसके द्वारा की गई थी? तो यह जो है जानकारी जनकधारी सिंह के द्वारा की। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या जो है दोस्तों वह 11 है। कितने? 11। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो चूना पत्थर को जो कच्चे माल के लिए प्रयुक्त करता है वो कौन करता है? तो वह जो है सीमेंट करता है। कौन? सीमेंट। अगला प्रश्न है, उदयपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंश राजा ने करवाई थी? तो यह जो है दोस्तों गोपाल ने की थी। अगला प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक जो था वह धर्मपाल था। कौन? धर्मपाल। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो यह जो दोस्तों 17.5%। कितना? 17.5%। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, maastricht संधि का उद्देश्य क्या था? तो maastricht संधि का जो उद्देश्य था दोस्तों वह क्या था? तो वह जो था यूरोप का एकीकरण। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट में जो दोस्तों वह थोरियम पाया जाता है। क्या? थोरियम। मोनाजाइट में जो है वह थोरियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में किस तरह का अर्थव्यवस्था है? तो भारत में दोस्तों वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि ये। तो ये सवाल किस लिए है उपयोगी है? क्योंकि ये ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अम्लीय एवं क्षारीय तत्वों के निर्धारण के लिए हम लिटमस पत्र अथवा का उपयोग कर सकते हैं। तो यह जो कौन कर सकता है? तो यह से कर सकता है हल्दी। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही है। अगला प्रश्न है, वॉशिंग सोडा निम्नलिखित में से क्या है? तो वॉशिंग सोडा जो है यह किस क्या है? तो वॉशिंग सोडा जो तो हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पेड़ पौधे सूर्य को प्रकाश को ऊर्जा का लगभग कितना ग्रहण करता है? तो जो कितना ग्रहण करता है दोस्तों? तो जो लगभग 1% ग्रहण करता है। कितना? 1%। अगला प्रश्न है, निर्जन वन प्रांतों में उगने वाले बिच्छू बूटी के पौधे अपनी सुरक्षा के लिए खाली स्थान का उपयोग करते हैं। तो यह जो किसका प्रयोग करते हैं? तो यह जो दोस्तों उपयोग करते हैं रोए का। किसका? रोए का। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक हैं। तो किसी जैव विविधता के जो दोस्तों बेहतर मापक है वह वहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यह जो बना दोस्तों यह जिप्सम के द्वारा बनाया जाता है। किससे? जिप्सम से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है तो इसको क्या कहते हैं? तो इसका जो दोस्तों एमीटर कहते हैं। क्या? एमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा हुआ सही है। क्या? सही है। बात करें स्वाद में खट्टे पदार्थों की प्रकृति होती है। तो स्वाद में खट्टे पदार्थों की जो प्रकृति होती है दोस्तों ये अम्लीय होती है। कैसी? अम्लीय। अगला प्रश्न है, घेंगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो घेंगा जो दोस्तों पराबटू। क्या? अब टू ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वो सही हो जाएगा। यानी थायराइड के बढ़ने से जो तो घेंगा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्पिरिन का जो रासायनिक नाम है दोस्तों ये क्या है? तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम जो है एसिटाइलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आतिशबाजी में हरा रंग निम्नलिखित में से किस उपस्थिति के कारण होता है? तो आतिशबाजी में जो दोस्तों हरा रंग होता है वह किस उपस्थिति के कारण होता है? तो वह जो है बेरियम उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, कैटिनेशन का गुण किस में सबसे अधिक आसानी से प्रबल होता है? तो कैटिनेशन का गुण जो है दोस्तों सबसे अधिक आसानी से प्रबल होता है। किस में होता है? तो यह जो होता है दोस्तों यह कार्बन में होता है। किसमें? कार्बन में।
अगला प्रश्न है, मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में जो दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या होती है आमतौर पर वो 42 होती है। कितने? 42 जोड़े। आगे इस प्रश्न को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा कितना? 330 माफ कीजिएगा दोस्तों, 330। 84 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा वह 364 आ जाएगा। 85 नंबर को सॉल्व करेगा तो 85 नंबर को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 405। और दोस्तों बात करें 86 की, तो 86 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा 63। एवं 87 को सॉल्व करेगा तो 87 को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? तो वो आएगा 0.5। अगला है, बिहार में भूमि संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिहार में जो भूमि संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों, यह कौन है? तो यह जो है हसन इमाम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड 89। 39 का जो आंसर होगा दोस्तों नेचर। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वो सही हो जाएगा। अगला है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। अम्यूजिंग, तो अम्यूजिंग का जो दोस्तों क्या हो जाएगा? तो अम्यूजिंग का जो हो जाएगा दोस्तों ये लवेबल। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वो सही हो जाएगा। 91 का दोस्तों हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो 91 का जो हो जाएगा वो हेवन नो। 92 की बात करें तो 92 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कितना हो जाएगा? तो ये ऑब्स्ट्रक्शन। 93 का जो बात 93 का बात होगा दोस्तों ये क्या होगा? तो यह जो है आपसे। वही दोस्तों बात करें 94 के, तो 94 का जो दोस्तों असंभव काम करने के संभव करना। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वो सही हो जाएगा। मैं दोस्तों बात करें 95 95 नंबर की, तो इसका जो हो जाएगा प्रिय वचन बोलना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 96 का दोस्तों क्या हो जाएगा? तो 96 का जो आंसर हो जाएगा वह लोगों पर। अगला है, जो पढ़ा ना जा सके वाक्यांश, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? अपठनीय। 98 का जो है दोस्तों क्या? फणीश्वर नाथ रेणु की जयंती किस तारीख को मनाया? तो फणीश्वर नाथ रेणु की जो जयंती है दोस्तों ये 4 मार्च को मनाई जाती है। कब? 4 मार्च। अगला है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है? जो किशनगंज में होती है। कहाँ? किशनगंज में। अगला है, बिहार में सबसे कम वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से किस जिले में होती है? तो जो होते हैं दोस्तों अरवल में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।